प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਰਾਜਾ ਬੀਰਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ। तो तुसी पहले चैप्टर जिहड़ा हैगा चैप्टर की रीडिंग करनी है और रीडिंग और उसे चों ही तुहाडे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज दे विच जो ग्रामर पार्ट दिता गया उहदे चों ही यह टॉपिक लिया गया है। और ये एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी है तुसी ऑलरेडी वर्कशीट पहले भी कर चुके हो। वर्कशीट ये पार्ट दूसरी है, तुहाडी बुक जिहड़ी हैगी बच्चों भाग दूसरा है, भाग पहली दी तुसी कीती हुई है। तो आपां हुण चलदे हां क्वेश्चनस के उपर। वर्कशीट नंबर तुहाडे चैप्टर 5 जो है राजा बीरबल। तो फर्स्ट है चूज द करैक्ट मीनिंग ऑफ एंपरर। तो हुण ये तो तुहानूं क्लीयर है भी क्वेश्चन दिता हुंदा, आपां नूं 4 ऑप्शनस दित्तियां हुंदियां। 4 ऑप्शनस दे विचों असीं एक ऑप्शन दे उपर टिक लगाना हुंदा है। हुण ओह करैक्ट मीनिंग किहदा पुछ रिहा है? एंपरर दा पुछ रिहा है। तो ये चैप्टर दे विच तुसी पढ़िया ना भी अकबर जिहड़ा सी एंपरर, वो सारा चैप्टर तुहाडा ये जो तुसी रीडिंग करदे हो तो रीडिंग करते हुए देखना है भी ये किहड़े टेंस चल रहा चैप्टर। तुहाडा सारा चैप्टर बच्चों पास्ट टेंस दे विच है। तो ये इत्थे तुहानूं पुछिया चूज द करैक्ट मीनिंग, मतलब एंपरर दा करैक्ट मीनिंग दसना है तुसी। फर्स्ट है लीडर। तो कुछ जगह ते बच्चों आपां एंपरर नूं लीडर भी कहने आ, बी है रूलर, सी ते है किंग, डी ते ऑल ऑफ दीज। तो करैक्ट मीनिंग जिहड़ा हैगा एंपरर दा इहदे च जिहड़ा तुहाडा चैप्टर है उहदे च किंग भी बनदा है, रूलर भी बनदा है, लीडर भी हुंदा है पर इहदा। तो इहदे च आपां इहदी करैक्ट ऑप्शन डी है, असीं डी दे उपर टिक मार्क कर दांगे। सैकेंड है फाइंड द वर्ब। हुण देखो तुसीं वो की पुछ रहा है, वर्ब पुछिया इन द सेंटेंस। सेंटेंस दिता होया सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਨੂੰ सेंटेंस बनता है नाउन हुंदा है, प्रोनाउन भी हुंदा है, सेंटेंस दे विच वर्ब भी हुंदी है, हैल्पिंग वर्ब भी हुंदी है। तो उन्हां नूं मिला के सेंटेंस बन जाता है। जिवें दिता है द एंपरर गेव हिम द नेम फुल स्टॉप। ਜਦੋਂ सेंटेंस लिखिया जाता है एंड दे विच फुल स्टॉप हुंदा है या क्वेश्चन मार्क हुंदा है, स्टार्टिंग जिहड़ा लैटर हुंदा वो कैपिटल लैटर नाल स्टार्ट हुंदा है और जो नाउन हुंदा उहनूं भी असीं कैपिटल लैटर नाल लिखते हैं। जिहड़ा नाउन हुंदा है सारे नाउन असीं कैपिटल नाल नहीं लिखते, ये भी याद रखना है। तो हुण इहदे च वर्ब पुछिया है, तो वर्ब की हुंदा है? जदों असीं कोई काम कर रहे हुंदे आ या कोई एक्टिविटी है या कोई एक्शन है वो वर्ब हुंदा है। तो हुण इहदे विच देखो द एंपरर ये की है? नाउन है। गेव दिता, तो दिता एक जिवें कुछ देता एक्शन हो गया। ये की है? वर्ब है। हिम जिहड़ा हैगा प्रोनाउन है, द नेम ये भी नाउन है। तो इहदा मतलब वर्ब किहड़ा है? इहदे च गेव है। तो असीं नीचे ऑप्शन च देख लेना कित्थे गेव दिता होया है। ए ते हिम है, बी ते नेम है, सी ते द है, डी ते गेव। तो असीं डी दे उपर टिक लगा दांगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों एज डार्क इज़ टू लाइट। जिमें डार्क दा वो कह रहे लाइट है, सॉल्यूशन इज़ टू भी सॉल्यूशन दा की होगा। तो सॉल्यूशन दा असीं तुसीं दसना है भी की आऊगा। ऑपोजिट हो गया ना, डार्क दा ऑपोजिट लाइट है, तो सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीती भी प्रॉब्लम नूं आपां कहने ना प्रॉब्लम दित्ती हुई हुंदी है उहदा सॉल्यूशन हुंदा है। तो उहनूं असीं जिहड़ा हैगा ए पॉपूलेशन, बी प्रॉब्लम, सी पॉल्यूशन, डी परपस। तो यदा आंसर की आऊगा प्रॉब्लम। असी प्रॉब्लम ते टिक लगा देंगे, असी सॉल्यूशन दा ऑपोजिट लभ्या इहदे च। फोर्थ है बच्चों चूज द करैक्ट स्पैलिंग्स। तो हुणे जिहड़े स्पैलिंग्स नीचे दिते हुए तुहाडे चैप्टर चों ही है। ए ते कोटियर्स, बी ते कटर्स, सी ते कोटियर्स। तो कोटियर्स असी एक कोटियर्स कहने आ और स्पैलिंग COURTIERS। तो सी दे स्पैलिंग ठीक है, आप डी भी देखना है। डी दे विच कोटियार्स ये गलत है, तो सी नूं असी टिक लगा देना। उन्हें पूछा सानू करैक्ट स्पैलिंग सीगे। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द इनकरैक्ट। हुण ये ध्यान रखना उन्हें करैक्ट नहीं पूछा, इनकरैक्ट ऑप्शन किहदे वास्ते? नाउन वास्ते। भी जो नाउन नहीं है असी उहदे ते टिक लगाना है। ए चारकोल, चारकोल नाउन है। बी क्लेवर, क्लेवर नाउन नहीं है, क्लेवर एडजेक्टिव है। सी पजल, डी कोट, तो पजल भी नाउन है, कोट भी नाउन है। तो जो नाउन नहीं है इनकरेक्ट ऑप्शन की है बी
क्लैवर, असी क्लैवर ते टिक करांगे। अगे बचो तुहाडा 6th क्वेश्चन है, चूज द करैक्ट ऑप्शन। करैक्ट पूछे फॉर द गिवन पिक्चर। आ पिक्चर दिती हुई है, देखो सोफा है, सोफा दे उपर लगी हुई है ना पिक्चर, आ वाली पिक्चर, इस पिक्चर बारे गल कर रहे हो। पेंटिंग है ये, द पेंटिंग इज डैश द सोफा। द पेंटिंग की है, इज अबव द सोफा। द पेंटिंग इज अबव द सोफा। तो ए ते की है, बिसाइड, बिसाइड तो आना नहीं। बी ते अबव, अबव ठीक है। सी ते आफ्टर, आफ्टर तो पिछे हुंदा, पिछे भी नहीं है। डी ते बिलो, बिलो भी नहीं है। तो असी बी ते टिक कर देंगे। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइमिंग विद लाइन। नॉट कह रहे हैं जिहड़ा राइमिंग लाइन दे नाल नहीं राइमिंग कर रही लाइन दे नाल। तो ए दे उपर है 9, बी ते है फाइन, सी ते है टाइम, डी ते है माइन। तो हुण देखो न दी आवाज़ आ रही है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इत्थे सी गलत है। तो असी नॉट वाला ही करना है, सी ते असी टिक लगावांगे। 8th क्वेश्चन है, चूज द वर्ड शोइंग प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की गल कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस जो हुण, वो कह रहा है वो वर्ड चूज करो जिहड़ा प्रेजेंट टेंस नूं शो करे। ए ते है ड्रू। तो ड्रू दसो प्रेजेंट है कि पास्ट है। ड्रू बच्चों ड्रा द पास्ट है, इहदा जिहड़ा हैगा ड्रॉ प्रेजेंट हुंदा है, ड्रू पास्ट है, उन्हें प्रेजेंट पूछे ही नहीं आना। बी टर्न, टर्न प्रेजेंट है। सी कॉल्ड, ये पास्ट है। डी टुक, ये भी पास्ट है, क्योंकि टुक भी जिहड़ा हैगा टेक दा है। तो आपां प्रेजेंट टेंस बी है, इहदे ते टिक कर दांगे। अगे 9th क्वेश्चन है, इन सर्कल वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हिडन इन द ग्रिड। तो ये नीचे बच्चों तुहानू ग्रिड दिती हुई है। ग्रिड दे विच असी वर्ड हिडन मतलब हुंदा छुपिया होया। ये ग्रिड दे विच वर्ड जिहड़ा छुपिया होया उन्होंने तुसी इन सर्कल करना है, सर्कल लगाना है। मतलब हुण इत्थे वर्ड्स आंदे ते एडवाइज़र, ज्वेल, सी थ्रोन, डी मार्बल। तो हुण इहदे च देखो तुसी इस तरीके नाल देखो, इधर देखो, ये तुसी इहदे च लभना है। तो इहदे च जे तुसी निगाह मारोगे तो मार्बल है, ये वाला जिहड़ा हैगा साडे कोले सही स्पैलिंग बन रही है। डी ते असी टिक कर देंगे। तो हुण असी नैक्सट है तुहाडा इहदे च 111 नंबर पेज हो गया। हुण चलदे हां असी 112 नंबर पेज ते। तो 112 नंबर पेज जिहड़ा है तुहाडा, 112 नंबर पेज दे उपर 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोनाउन। वो कहता है प्रोनाउन जिहड़ा हैगा किहड़ा नहीं है। नॉट बोल रहे हैं, नॉट पूछे नॉट अ प्रोनाउन। तो जिहड़ा प्रोनाउन नहीं है तुसी वो देखना है। इहदे च प्रोनाउन हुण HER हर, हर तो प्रोनाउन है। बी दैम, दैम भी प्रोनाउन है। सी देयर, देयर प्रोनाउन नहीं है। डी योर, योर भी प्रोनाउन है। तो असी सी दे उपर टिक लगा देंगे। 11th क्वेश्चन है, माई ब्रदर डैश अ ब्यूटीफुल जैकेट। माई ब्रदर, हुण माई ब्रदर दे नाल असी की लगाने हैं, वो कहता ए ते हैव, माई ब्रदर हैव लगाने हैं। बी वॉज अ ब्यूटी, माई ब्रदर वॉज अ ब्यूटीफुल जैकेट। ब्रदर तो नहीं है ब्यूटीफुल जैकेट, वो कोले है। तो हैज़ या हैव चो आऊगा, माई ब्रदर हैज़ अ ब्यूटीफुल जैकेट। डी ते असी टिक लगा देंगे। 12th है, चूज द इनकरैक्ट ऑप्शन। हुण वो इनकरैक्ट ऑप्शन ते कह रहे चूज करना है। इनकरैक्ट ऑप्शन इहदे चों किहड़ी है, एन एडवाइज़र, एन एम्परर, एन कर्टियर्स, एन आइडिया। तो इहदे चों वो कहता है इनकरैक्ट, जिहड़ा भी इनकरैक्ट असी उहनूं टिक करना है, वो ऑप्शन नूं सलैक्ट करना है। तो ये तुसी कीता होया हैगा भी जिहड़े वॉवल्स हुंदे है, वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हां अगे आपां की लगाने हैं, एन लगाने हैं। तो हुण एन एडवाइज़र, एडवाइज़र अगे ठीक है। इनकरैक्ट पूछे एन एम्परर, ये भी ठीक है। एन कोर्टियर्स ये गलत है। एन आइडिया ये भी ठीक है। तो असी जिहड़ा गलत है उहदे ते टिक लगानी है, गलत आपां एन कोर्टियर्स सी ते सही लगा देंगे निशानी। चूज द करैक्ट ऑप्शन।
ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਿਕਚਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਪੇਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਂਟ ਪੇਂਟਡ ਤਾਂ ਪੇਂਟਡ ਆਊਗਾ ਸ਼ੀ ਪੇਂਟਡ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਿਕਚਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਮੈਨੀ ਬੁੱਕਸ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ, ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਜ਼ ਹੀ ਵਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਡੀ ਵੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਅ ਹੈਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੋਇਨ ਗੋਲਡ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਲਰੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾउन ਹੈ, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਇਨ, ਗੋਲਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। 16th ਹੈ ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਕਰਟੀਅਰਸ ਵਰ ਗੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਹਰ। ਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਐਂਪਰਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਹਿਮ ਕਰਟੀਅਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਰਟੀਅਰਸ, ਹਿਸ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 17th ਹੈ, 17th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਚਕ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਦੈਮ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਡੀ ਤੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਡੀ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕਲੈਵਰੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਹੇਅਰ ਅਕਬਰ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕਲੈਵਰੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਰੀਡ ਹੈ, ਇਰੀਟੇਟਿਡ ਹੈ, ਗਲੈਡ ਹੈ, ਸੈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 19th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਔਡ ਵਨ। ਔਡ ਵਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੇਨੀ, ਬੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਟਮ, ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਲਡ, ਡੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੰਟਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਔਡ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜਨ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਡਰਾ ਅ ਕਾਰਟੂਨ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਇਨ ਦੈਮ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀ ਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਣਾ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਰਾਇੰਗ ਬੁੱਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਅਰ ਦੇਖੋ 2 ਪਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ 2 ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 1 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਚੈਪਟਰ 5 ਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਚੈਪਟਰ 5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।